नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं दिनकर लिखित उर्वशी नाटक। यह काव्य नाटिका है। इसके पहले अंक का पाठ मैं कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्रथम अंक में हमने देखा कि नाटक का प्रारंभ होता है। स्वर्ग की अप्सराओं की कथा कवि सुनाते हैं, धरती और स्वर्ग के संबंध की बात करते हैं और हमें पता चलता है कि उर्वशी और पुरुरवा एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं और उसके आकर्षण में उर्वशी स्वर्गलोक छोड़कर धरती पर चली आती है। द्वितीय अंक में हम देखते हैं कि प्रतिष्ठानपुर की महारानी और पुरुरवा की पत्नी पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम को लेकर चिंतित है और इस अंक को आगे हम पढ़ते हैं। तो प्रारंभ करते हैं द्वितीय अंक। पहले श्लोक है विक्रमोवर्षीय का, उसका पाठ करते हैं। प्रिय वचन शतो अपि ये शितांग दैत जनानुन्नयो रसादृते प्रविशति हृदयं न तद्विदांग मणिरिव कृतिमराग योजितः। प्रतिष्ठानपुर का राजभवन। पुरुरवा की महारानी औशिनरी अपनी दो सखियों के साथ। औशिनरी कहती है, तो वे गए। निपुणिका, गए उस दिन जब पति का पूजन करके लौटे आप प्रमद वन से संतोष हृदय में भर के, लेकर यह विश्वास रोहिणी और चंद्रमा जैसे हैं अनुरक्त आपके प्रति भी महाराज अब वैसे प्रेमासक्त रहेंगे। कोई भी न विषम क्षण होगा, अन्य नारियों पर प्रभु का अनुरक्त नहीं मन होगा। पर भाग्य पर देवी आपके कुटिल नियत मुस्काई, महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। औशिनरी, फिर क्या हुआ? निपुणिका, देवी वह सब भी क्या अनुचरी कहेगी। औशिनरी कहती है, पगली कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी। कहती जा सब कथा अग्नि की रेख को चलने दे, जलता है यदि हृदय अभागिन का उसको जलने दे। सानुकूलता कितनी थी उस दिन स्वामी के स्वर में, समझ नहीं पाती कैसे भी बदल गए क्षण भर में। ऐसी भी मोहिनी कौन सी परियां कर सकती हैं, पुरुषों की धीरता एक पल में यूं हर सकती हैं। छला अप्सरा ने स्वामी को छवि से या माया से, प्रगटी जब उर्वशी चंद्र में द्रुम की छाया से। लगा सर्प के मुख से जैसे मणि बाहर निकली हो, या कि स्वयं चांदनी स्वर्ण प्रतिमा में आन ढली हो। उतरी हो धर देह स्वप्न की विभा प्रमद उपवन की, उदित हुई हो या कि समन्वित निरश्री त्रिभुवन की। कुसुम कलेवर में प्रदीप्त आभा ज्वाला में मन की, चमक रही थी नग्न कांति वसनों से छनकर तन की। हिमकड़ सिक्त कुसुम सम उज्ज्वलता अंग अंग झलमल था, मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल कमल था। किसी सांद्रवन के समान नैनों की ज्योति हरी थी, बड़ी बड़ी पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी। अंग अंग में लहर लास्य की राग जगाने वाली, नर के सुप्त शांत सोनितों में आग लगाने वाली। मदनिका कहती है, सुप्त शांत कहती हो, जलधारा को पाषाणों में हाँक रही जो शक्ति, वही छिपकर नर के प्राणों में दौड़ दौड़ सोनित प्रवाह में लहरें उपजाती हैं और किसी दिन फूट प्रेम की धारा बन जाती हैं। पर तुम कथा कहो आगे की, पूर्ण चंद्र जब आया, अचल रहा अर्व अथवा मर्यादा छोड़ सिंधु लहराया। निपुणिका कहती है, सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में, जलत्यों क्यों इस भांति भाग्य के दारुण को पानल में। महाराज ने देख उर्वशी को अधीर अकुला कर, बाहों में भर लिया दौड़ गोदी में उसे उठाकर। समा गई उर बीच अप्सरा सुख संभार नता सी, पर्वत के पंखों में सिमटी गिरी मल्लिका लता सी। और प्रेम पीड़ित नृप बोले, क्या उपचार करूं मैं,
सुख की इस मादक तरंग को कहाँ समेट धरूं मैं। गहा चाहता सिंधु प्राण का कौन अदृश्य किनारा, छुआ चाहती किसे हृदय को फोड़ रक्त की धारा। कौन सुरभि की दिव्य बेली प्राणों में गमक उठी है, नई तारिका कौन आज मूर्धा पर चमक उठी है। किस पाटल के गंध विकल दल उड़कर अनिल लहर में, मंद मंद तिर रहे आज प्राणों के मादक सर में। सुगंभीर सुख की समाधि यह भी कितनी निस्तल है, डूबे प्राण जहां तक रस ही रस है, जल ही जल है। प्राणों की मड़ी आई मनोज्ञ महोनी, दुरंत विरह में नहीं झेलता रहा वेदनाएं, क्यों क्या क्या दुस्सह में। दिवारात्रि उन नींद पलों में तेरा ध्यान सजो कर, काट दिए आतप वर्षाहिम काल सतत रो रो कर। विदा समय तूने देखा था जिस मधुमत्त नयन से, वह प्रतिमा वह दृष्टि न भूली कभी एक क्षण मन से। धरते तेरा ध्यान चांदनी मन में छा जाती थी, चुंबन की कल्पना मन में सिहरन उपजाती थी। मेघों में सर्वत्र छिपी मेरा मन तू हरती थी, और ओटले विधु की संकेत मुझे करती थी। फूल फूल में यही इंद्रमुख आकर्षण उपजाकर, छिप जाता सौभार बिहस इंगित से मुझे बुलाकर। रस की स्त्रोस्विनी यही प्राणों में लहराती थी, दाह दग्ध सैकत को पर अभिषिक्त न कर पाती थी। किंतु आज आषाढ़ घनाली छाई मतवाली है, मुझे घेर कर खड़ी हो गई नूतन हरियाली है। प्राणेश्वरी मिलन सुख को नित होकर संग वरें हम, मधुमय हरियाले निकुंज में आजीवन विचरे हम। और शिनरी कहती है, आजीवन वे साथ रहेंगे तो अब क्या करना है, जीते जी इस मरण झेलने से अच्छा मरना है। निपुणिका कहती है, मरण श्रेष्ठ है किंतु आपको वह भी सुलभ नहीं है। जाते समय मंत्रियों ने प्रभु से ने यह बात कही है, 1 वर्ष पर्यंत गंधमादन पर हम विचरेंगे, प्रत्यागत हो नैमिषे नाम शुभ यज्ञ करेंगे। विचरे गिरि पर महाराज हो वशीभूत प्रीता के, यज्ञ न होगा पुण्य बिना कुल वनिता परिणीता के। और शिनरी कहती है, इसी धर्म के लिए आपको भुवनेश्वरी जीना है, हाय मरण तक जेकर मुझको हलाहल पीना है। जाने इस गणिका का मैंने कब क्या किया अहित था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण भ्रमा हमारे महाजन की मति को छीन ले गई अधम पापनी मुझसे मेरे पति को। ये प्रवंचिकाएं जाने क्यों तरस नहीं खाती हैं, निज विनोद के हित कुलवामाओं को तड़पाती हैं। जाल फेंकती फिरती अपने रूप और यौवन का, हंसी हंसी में करती हैं आखेट नरों के मन का। किंतु वाण इन व्याधिनियों के किसे कष्ट देते हैं, पुरुषों को तो मोद प्राण वे बधुओं के लेते हैं। निपुणिका कहती है, पर कैसी है कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर, बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। जिधर जिधर उर्वशी घूमती देव उधर चलते हैं, तनिक श्रांत यदि हुई विजन पल्लव दल से झलते हैं। निखिल देह को गाढ़ दृष्टि से पैसे मज्जित करके, अंग अंग किसले पराग फूलों से सज्जित करके, फिर तुरंत कहते ये भी तो ठीक नहीं जचते हैं। भांति भांति वे विविध प्रसादन बार बार रचते हैं। और उर्वशी पीकर सब आनंद मौन सह रहती है, अर्धचेत पुलका तिरेक में मंद मंद बहती है। मदनिका इसमें क्या आश्चर्य, प्रीति जब प्रथम बार जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। कितनी गौरवमय घड़ी वह भी नारी जीवन की, जब अजय केसरी भूल सुध बुध समस्त तन मन की, पद पर रहता पड़ा देखता अनिमिष नारी मुख को, क्षण क्षण रोमा कुलित भोगता गूढ़ अनिर्वच सुख को। यही लग्न है वह जब नारी जो चाहे वह पाले, उड्डों की मेखला कौमुदी का दुकूल मंगवा ले। रंगवाले उंगलियां पदों की उषा के जावक से, सजवाले आरती पूर्णिमा के विदुपावक से। तपोनिष्ठ नर का संचित ताप और ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान गर्व गर्वीले अभिमानी का, सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर। कुछ भी बचा नहीं पाता नारी से उद्वेलित नर, किंतु हाय यह उद्वेलन भी कितना मायामय है।
उठता धधक सहज जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वर आता नारी के मन में, रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में। औशिनरी कहती है, किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रशमित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर, पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर। और जगी रमणी प्राणों में लिए प्रेम की ज्वाला, पंथ जो होती हुई पिरोती बैठी अश्रु की माला, वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी। निपुणिका कहती है, इसी भांति क्या महाराज भी होंगे नहीं वियोगी? आप सदिश सन नारी को यदि राजा तज सकते हैं, आंख मूंद सर्वेश्या को कब तक वे भज सकते हैं? औशिनरी, कौन कहे, यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है। जो अलभ्य है जो दूर, उसी को अधिक चाहता मन है। मदनिका, उस पर भी नर में प्रवृत्ति है क्षण क्षण अकुलाने की, नई नई प्रतिमाओं का नित नया प्यार पाने की। वश में आई हुई वस्तु से इसको तोष नहीं है, जीत लिया जिसको उससे आगे संतोष नहीं है। नई सिद्धि हित नित्य नया संघर्ष चाहता है नर, नया स्वाद नया नवजय नित नूतन हर्ष चाहता है नर। कर स्पर्श से दूर स्वप्न झलमल नर को भाता है, चहक चहक कर जिसको पी न सका वह जल नर को भाता है। ग्रीवा में झूलते कुसुम पर प्रीति नहीं जगती है, जो पड़ पर चढ़ गई चांदनी वह फीकी लगती है। क्षण क्षण प्रकटे दुरे छिपे फिर जो चुंबन लेकर, ले समेट जो निज को प्रिय के क्षुद्ध अंक में देकर। जो सपने के सदृश बाहों में उड़ी उड़ी आती हो, और लहर सी लौट तिमिर में डूब डूब जाती हो। प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्त के रस में, पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के वश में। औशिनरी कहती है, गृहिणी जाति हार दाव संपूर्ण समर्पण करके, जैनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष में भर के। पर क्या जाने ललक जगाना घर में गृहिणी नारी, जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी। निपुणिका कहती है, इतना कुछ जानते हुए भी क्यों विपत्ति को आने दिया, और पति को अपने हाथों से बाहर जाने। महाराज भी क्या कोई दुर्बल नर साधारण है, जिसका चित्त अप्सराएं कर सकती सहज हरण है। कार्तिकेय शमशूर देवताओं के गुरुसम ज्ञानी, रावि समत तेजवंत सुरपति के सदृश प्रतापी मानी। घनाद सदृश संग्रही व्योमवत मुक्त जल्द निभ त्यागी, कुसुम सदृश मधुमय मनोज्ञ कुसुमायुध के अनुरागी। ऐसे नर के लिए न बामा क्या कुछ कर सकती है, कौन वस्तु है जिसे नहीं चरणों पर धर सकती है। औशनरी उत्तर देती है, हरि कौन है कृत्य जिसे मैं अब तक न कर सकी हूँ, कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पर धर न सकी हूँ। प्रभु को दिया नहीं ऐसा तो पास न कोई धन है, न्योछावर आराध्य चरण पर सखी तन मन जीवन है। तब भी तो भिक्षुणी सदृश जोहा करती हूँ मुख को, सदा हेरती रहती प्रेम की आँखों में निज सुख को। फर वह मिलता नहीं चमक जाने क्यों खो गई कहाँ पर, जाने प्रभु के मधुर प्रेम की शीश हो गई कहाँ पर। सब कुछ है उपलब्ध एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंतर का मान पद्म खिलता है। वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता उस अवलोकन से, देख रहा हो नारी को जब नर्म मत नयन से। वह अवलोकन धूल वयस की जिससे छन जाती है, प्रौढ़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है। अति पवित्र निर्झरी क्षीरमय दृग की यह सुखकारी, जिसमें वह अवगाह नहीं फिर हो उठती है नारी। मदनिका कहती है, तब तक यह रस दृष्टि, तभी तक रसोद्रेक जीवन में, आलिंगन में पुलक और सिहरन सजीव चुंबन में। विरस दृष्टि जब हुई स्वाद चुंबन का खो जाता है, दारु स्पर्शवत सारहीन आलिंगन हो जाता है। वपु तो केवल ग्रंथ मात्र है, क्या हो काय मिलन से, तन पर जिसे प्रेम लिखता कविता आती वह मन से। पर नर के मन को सदैव वश में रखना दुष्कर है, फूलों से यह मही पूर्ण है और चपल मधुकर है। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय क्षुधा से,
जैसे उसको तृप्ति नहीं, संतोष न कीर्ति सुधा से। असफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है, संकट में युवती का सैया कक्ष याद आता है। संघर्षों से श्रमित शांत हो पुरुष खोजता विह्वल, सर धरकर सोने को क्षण भर नारी का वक्षस्थल। आंखों में जब अश्रु मरते पुरुष चाहता चुंबन, और विपद में रमणी के अंगों का गाढ़ा लिंगन। जलती हुई धूप में आती याद छाह की जल की, या निकुंज में राह देखती प्रमदा के अंचल की। और नरों में भी जो जितने ही विक्रमी प्रबल हैं, उतना ही उद्दाम वेग में उनका दीप्त अनल है। प्रकृति कोष से जो जितना ही लिए आता है, वह उतना ही अनायास फूलों से कट जाता है। अगम अगाध वीर नर जो अप्रतिम तेज बलधारी, बड़ी सहजता से जय करती उसे रूप सी नारी। तिमिराचन व्योम वेधन में जो समर्थ होती है, युवती के उज्ज्वल कपोल पर वही सृष्टि सोती है। जो बाहों में गिरी को उखाड़ आलिंगन करती है, उर्पीड़ परिरंभ वेदना वही दान करती है। जितना ही जो जलधि रत्न पूरित विक्रांत गम है, उसकी बड़वाग्नि उतनी ही अविश्रांत दुर्दम है। बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, किंतु महानद तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। निपुणिका, इस प्रचंडता का जग में कोई उपचार नहीं है। औशिनरी, पति के सिवा योषिता का कोई अधिकार आधार नहीं है। जब तक है यह दशा नारियां व्यर्थ कहाँ खोएंगी, आंसू छिपा हंसेंगी फिर हंसते हंसते रोएंगी। इसी समय कंचुकी का प्रवेश। कंचुकी, जय हो भट्टारिके मार्ग भट्टारक को दिखलाने, और उन्हें सक्षेम गंधमादन गिर तक पहुँचाने। जो सैनिक थे गए आज वे नगर लौट आए हैं, और आपके लिए संदेशा यह प्रभु का लाए हैं। पवन स्वास्थ्यदायी शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है। झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी हैं ध्यान लगाए। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदन वन हैं, जहाँ देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं। शिखरों पर हिमराशि और झरनों का पानी, बीच बीच प्रकृति सोई है ओढ़े निचोली धानी। बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूँ मैं तो इस मधुवन में, किंतु यहाँ भी कसक रही है वही वेदना मन में। प्रतिष्ठानपुर में भूखा स्वर्गीय तेज जगता है, एक वंशधर बिना किंतु सब कुछ सूना लगता है। पुत्र पुत्र अपने गृह में क्या दीपक नहीं जलेगा, देवी दिव्य यह एल वंश का आगे नहीं चलेगा। करती रहें प्रार्थनाएं त्रुटि हो नहीं धर्म साधन में, जहाँ रहूं मैं भी रहूं रत रहूं ईश्वर के आराधन में। निपुणिका, सुन लिया संदेश आर्य? औशनरी, हाँ अनोखी साधना है। अप्सरा के संग रमना ईश की आराधना है। पुत्र पाने के लिए बेहरा करे वे कुंजवन में, और मैं आराधना करती रहूं सूने भवन में। कितना विलक्षण न्याय है, कोई न पास उपाय है। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं। नारी उठे जो हुक मन में जीभ पर लाओ नहीं। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो। प्रियतम जहाँ भी हो, बिछे सर्वत्र पथ में फूल हो। यही द्वितीय अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।